साथियों, जब से भाजपा की सरकार 2014 से केंद्र में बनी है, तब से बीजेपी के सांसद, मंत्री और यहां तक कि आम बीजेपी के कार्यकर्ता तक संविधान बदलने की बात करते रहते हैं। जिनके बाप दादाओं में संविधान लिखने की औकात नहीं थी, आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। अगर कोई ऐसी ओछी बात और राजनीति करता है तो उस पर तुरंत देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अभी एक हाल ही में प्रधानमंत्री के सलाहकार विवेक देबरॉय ने लिखा है, संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वह अब वैसा ही नहीं रह गया है। इसमें संशोधन किए गए हैं और संशोधन भी हमेशा अच्छे काम के लिए नहीं हुए। हालांकि 1973 से हमें बताया जाता रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, भले ही संसद के जरिए लोकतंत्र की जो भी इच्छा हो। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। जहां तक इस बात को मैं समझ रहा हूं, 1973 का जजमेंट मौजूदा संविधान में संशोधनों पर लागू होता है, न कि नए संविधान पर। देबरॉय ने यह भी लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल ने कई देशों के लिखित संविधानों का अध्ययन किया और यह पाया कि उनकी औसत आयु केवल 17 साल रही है। यह 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह यह भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। देखिए, यह संघी मानसिकता के लोग कैसे देश के पढ़े लिखे जनता को अपने शब्द जाल में फंसाते हैं। लेकिन देश की जागरूक जनता, खासकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को सचेत रहना होगा। अगर हम आज चुप रहेंगे तो हम सभी लोग अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इनकी हर एक चाल को समझना होगा। साथियों, RSS और भाजपा का एक छुपा एजेंडा है और इसे हम सभी लोगों को इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना होगा। जब से केंद्र में बीजेपी सरकार सत्तारूढ़ हुई है, इसके मंत्री, जनप्रतिनिधि और नेता समय समय पर अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। कभी कोई देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कभी कोई संविधान के बारे में कुछ भी बोल देता है, तो कभी कोई समाज के कमजोर और अल्पसंख्यक तबकों को धमका देता है। इस प्रकार की मौखिक अराजकता को लेकर दिख रही चुप्पी गैर जिम्मेदार लोगों का हौसला बढ़ा रही है। ऐसा लगता है जैसे देश में राजतंत्र चल रहा हो और बीजेपी के नेता यहाँ जीवन भर अपना शासन चलाने के लिए अधिकृत कर दिए गए हों। आश्चर्य है कि इनकी अनर्गल बयानबाजी को कोई नियंत्रित करने वाला भी नहीं है। दरअसल संविधान पर पुनर्विचार RSS का हिडन एजेंडा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख ने कहा है कि भारतीय संविधान में बदलाव कर उसे भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित है और इसे बदले जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद इस पर गौर किया जाना चाहिए। संविधान पर पुनर्विचार RSS का हिडन एजेंडा है। यह सोचने वाली बात है कि RSS और भाजपा आजादी के बाद से ही संविधान और तिरंगे की विरोधी रही है। इसलिए ये लोग हर चुनाव में ये झूठ बोलकर चुनाव लड़ते हैं। वह हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत भी जाते हैं। क्या RSS और भाजपा संविधान को बदल सकती है? विवेक देबरॉय जैसे संघी मानसिकता के लोग देश में अराजकता का माहौल बना रहे हैं। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ताकि विवेक ओबराय जैसे लोग संविधान बदलने की बात न कर सके और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वह लोकतंत्र को खत्म कर संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है। इसलिए देशवासियों को भाजपा से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनका कहना है कि भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है।
वे एक छत्र राज करना चाहती है, वह हुकुमशाही लाना चाहती है, जो कि लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वैसे भारतीय संविधान का आधार इतना शक्तिशाली है कि इसे हिलाना आसान नहीं है। सबसे पहले तो संविधान में खुद ही उल्लेख है कि अगर बदलाव की जरूरत पड़े तो इसकी मूल आत्मा को छेड़े बगैर संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। पिछले 60 सालों में ऐसा 94 बार किया जा चुका है। दूसरे, संविधान में कोई भी संशोधन तभी संभव है जब भारतीय संसद के दोनों सदनों में यह 2/3 बहुमत से पास हो जाए। कई मामलों में राज्यों में भी इस पर सहमति जरूरी है। एक दूसरी टांग खींचने में लगी भारतीय राजनीतिक पार्टियां संशोधनों को भी पास करने में इतनी हाय तौबा मचाती है तो संविधान दोबारा लिखने के मुद्दे पर तो और भी बड़ा बवाल खड़ा होगा। जो भी पार्टी इसकी पहल करेगी इन आरोपों में घिर जाएगी कि वह निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करना चाहती है। भारतीय संविधान की संरचना स्वतंत्रता के ठीक बाद ऐसे व्यक्तित्व ने की थी जिनकी काबिलियत पर रत्ती भर शक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो वहीं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट समिति के दलित तबके से आने वाले डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के सबसे बड़े शिल्पकार समझे जाते हैं। संविधान बदलने की बात उठेगी तो इसे डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनके दलित होने से जोड़ दिया जा सकता है। फिर राजनीतिक रोटी सेकने का एक और मौका मिल जाएगा। पेचीदगियों में जाने से बेहतर इस बात को समझना है कि संविधान को सही ढंग से लागू कर दिया जाए और आम नागरिक अधिकारों के साथ उन अपने कर्तव्यों की भी बात सोच लें तो शायद ऐसे सवाल ही नहीं उठेंगे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमारे बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज तक केंद्र में कांग्रेस और भाजपा जैसी मनुवादी पार्टियां सत्ता में रही हैं और उन्होंने संविधान को पूरी तरह से लागू ही नहीं किया, तो 85% वाले तबके को कहां से हक और अधिकार मिलेगा। ये दोनों पार्टियां का एजेंडा एक ही है और ये कि 85% वाले हमेशा हाशिए पर ही रहें। साथियों, जब तक केंद्र में बहुजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम लोग आगे आप खुद ही समझदार हैं।